अगर आज मुझे काम करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे लोगों के पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा। जो न्यू कमर्स लड़के लड़कियां होते हैं उनसे सीखता हूँ। इंस्टाग्रामर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। अब जब कोविड आया तो मैं तो यहाँ था, सब याद है कि वो सोशल लाइफ को लोगों ने प्राइवेट लाइफ बना दी है। फिर बोलते डोंट एंटर माय पर्सनल स्पेस। अब देखो मैंने किस्मत की बात की और घंटी बज गई है ना। तो किस्मत का ऐसा खेला होता है, कभी कभी लोगों की घंटी बज जाती है या घंटा बज जाता है। साला अब मजा आया। के पॉडकास्ट में कुछ अलग बातें होने वाली है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, क्रिएटिव है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, टीवी शोज और बहुत सारी मूवीज। तो आज उनसे जानेंगे इंडस्ट्री के सीक्रेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ नॉलेज वाली बातें भी होंगी, कुछ लर्निंग्स भी होंगी। तो चलिए मिलवाती हूँ आज आपको अपने गेस्ट नसीर खान जी से। नसीर जी बहुत बहुत वेलकम हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप कि आप सब ठीक है। बिल्कुल, आज आप हमारे साथ हैं तो सब ठीक ही है। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि दिल्ली आ रहे थे आप तो क्या चल रहा था? दिल्ली में आया हूँ एक टीवी शो की शूटिंग के लिए जिसका नाम है तुमसे तुम तक, जो जून में एयर पे जाएगा जी टीवी पे, तो देखना ना भूलिएगा। तो उसकी शूटिंग के लिए मैं यहाँ हूँ। हर शो के पहले मैं दिखाता ना कि ये शहर है, यहाँ की कहानी है। तो हम चांदनी चौक में शूटिंग कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा माहौल है और ऐसी जगह में लाइव वायर, इतने सारे लोग, तो जो एनर्जी होती है ना, नहीं तो वही सेट पे वही चीजें वही लोग, यहाँ पे रोड पे हर एक पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, खड़े हैं, तो मजा आता है ऐसे लाइव शूटिंग रोड पे करना। हाँ, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है yes. ऑफ कोर्स। और आपने तो पता नहीं कितने सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर्स निभाए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। और साथ में ये भी बता दूं मैं ऑडियंस को कि आप जॉनी वॉकर जी के बेटे हैं और आपकी फैमिली में आपको अपने आप से ही एक प्रिविलेज मिली आपकी फैमिली से कि आप एक सेलेब इंडस्ट्री जोन में रहे हमेशा से। प्रिविलेज मिली नहीं, मेरे फादर ने हासिल की। यस ऑफ कोर्स, हम ये उनकी कहेंगे मेहनत से, उनकी मेहनत से बिल्कुल, लेकिन आपको तो मिली। मुझे तो फ्री में मिल गई। आपको फ्री में मिल गई। तो जब फ्री में ऐसी चीज मिल जाती है तो ज्यादा प्रेशर होता है या फिर कम होता है बीइंग एन एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए? देखो ना, वो क्या है ना, वो दो धारी तलवार है। वो दो धारी तलवार है और वो तलवार आपके हाथ में होती है और आप खुद अपने आप पे चलाते हो। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं। जब मैं छोटा था या जब मैंने डैडी को बोला कि मुझे काम करना है, तो उन्होंने कहा कि तू जिंदगी में क्या करेगा वो मैं नहीं जानता, बट अगर तुझे एक्टिंग करना है तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन खत्म करो, एक डिग्री हासिल करो, इस लायक बनो कि तुमको कहीं एक नौकरी मिल सके। बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ कोई गारंटी नहीं कौन सक्सेस होगा कौन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो कहते थे कि ये दुनिया की, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि ये दुनिया की एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जहां 99.999% लक होता है। अब देखो मैंने किस्मत की बात की और घंटी बज गई है ना। तो किस्मत का ऐसा खेला होता है, कभी कभी लोगों की घंटी बज जाती है या घंटा बज जाता है। तो यहाँ घंटी बज गई तो मतलब हमारी किस्मत अच्छी है। तो मेरे फादर जो है वो ये कहते थे कि ये जो इंडस्ट्री है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये दुनिया की एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो जहां 99.99% लक होता है। 99.99% लक होता है। वो जो 0.001% होता है ना, उसमें है आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपके मैनेजमेंट स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपका पीआर, आपका काम करने का तरीका, आप किस तरह रिलेशनशिप बनाते हो लोगों में, और कहीं जाके दूर कोने में आपका टैलेंट। दूर कोने में टैलेंट। क्योंकि जितने भी एक्टर्स सक्सेसफुल हैं या जिन लोगों को,
मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगा, जिन्हें हम देखते हैं पर्दे पे, तो वो बेस्ट नहीं है। अच्छा। उनसे भी अच्छे हैं। अच्छा। सिर्फ उनकी किस्मत नहीं थी कि उनको मौका नहीं मिला कि वो अपनी काबिलियत दिखा पाए। राइट। जिनकी किस्मत थी उनको मौका मिल गया। तो मौका मिलना एक बहुत बड़ी चीज वो किस्मत है। फिर उसके बाद आपके रिलेशनशिप, आपका बिहेवियर, बहुत सारे इतने अच्छे सारे एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में, फिर वो 3-4 साल के बाद गायब हो जाते हैं कि यार ये अच्छा था बट चला क्यों नहीं। फिर जब आप लोगों से पता है उसका एटीट्यूड बहुत गंदा था, बहुत बदतमीज था, या वो ऐसी थी या वो वैसी थी, लोगों को इल ट्रीट करती थी, तो वो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एक्टर नहीं हैं लेकिन आज भी काम कर रहे हैं बिकॉज उनका नेचर अच्छा है। वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, वो अपना पीआर करते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। तो मतलब कि एक एक्टर के लिए सिर्फ उसका टैलेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उसकी जो अदर एक्टिविटीज हैं, कैसे आप पीआर मेंटेन कर रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, अपने आप को कैसे नेचर है आपका, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। और आज की तारीख में तो जब से ये सोशल मीडिया आ गया है और मोबाइल फोन्स आ गए, तो उससे और ज्यादा, बिकॉज आप कितने सारे वीडियोस देखते हैं कि इस फलाना हीरो ने इसका मोबाइल फोन छीना, या उस हीरोइन ने उसको धक्का मारा, या उसने कितने रूडली बात की। अब हमको नहीं पता कि उसकी बैक स्टोरी क्या है ना, हमको नहीं पता कि असल में हुआ क्या कि जो उस बात तक बात पहुंची। हमने सिर्फ वो एक झलक देखी और हमने यार ये तो इतना बुरा है, वो तो इतनी बुरी है, सो एक जजमेंट लोग पास कर लेते हैं। पर वो जजमेंट सही है कि नहीं है ये भी तो नहीं बता सकते। एग्जैक्टली ना, बट लोग पास कर लेते हैं ना, सही के गलत वो पास कर लेते हैं। बाद में फिर वो, फिर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। सो इट इज योर एटीट्यूड। आज अगर कोई एक लड़का है, अगर वो बदतमीज है या प्रोड्यूसर से ठीक बात नहीं कर रहा है या को एक्टर से, तो ठीक है, जब तक वो थोड़ा सक्सेसफुल है लोग उससे काम करेंगे, नहीं तो फिर बाद में छोड़ देंगे। ऐसे कितने सारे नाम हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, मैं ले लेता नाम, यू नो कि ये भी था, अच्छा एक्टर था बट उसका एटीट्यूड बड़ा गंदा था, या हीरोइन अच्छी थी बट बदतमीज थी, इसलिए उसको आगे काम नहीं मिला। या इतने सारे लोग हैं जो उतने अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। देखो आज हम काम कर रहे हैं, या जितने भी लोग देख रहे हैं, जब वो अपने जॉब पे जाते हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं जो अपने घर में काम करती हैं, तो जो भी हमारा काम का माहौल होता है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, हम चाहते हैं कि हेल्दी हो। कोई भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, घर में हाउसवाइफ भी चाहती है कि जो घर में नौकरानी आए, या जो ड्राइवर आए, या जो काम वाले आए, वो अगर आके बदतमीजी करेंगे, ए मैडम क्या, तो बोलेंगे भाई निकल, मेरे को ऐसा माहौल नहीं चाहिए मेरे घर में। क्यों तुम यहाँ पे आके नेगेटिविटी फैला रहे हो, या आप उस तरीके का काम कर रहे हो। फर्क यह है कि बिकॉज हम एक्टर्स हैं, हम नजर में आ जाते हैं, वो नजर में नहीं आते। सो माहौल जो है ना, वर्किंग स्पेस, वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना, क्योंकि आपके टाइमिंग इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऐसे और टाइमिंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी एक गलत इम्प्रेशन पड़ जाता है लोगों के ऊपर। तो उस स्टेज पे कैसे हैंडल करना चाहिए एज एन एक्टर? वहां देखना ही नहीं चाहिए उसे, बिकॉज अगर आप, मुझे पता है कि मैंने क्या किया या मैंने ये क्यों किया। अब लोग जो लिख रहे हैं, अगर मैंने सबको जवाब देना शुरू कर दिया तो उस जवाब पे भी सवाल उठेंगे, तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा टूल है कि लोग दिल खोल के कुछ भी चाहे आपके बारे में या आपको लिख सकते हैं। बात यह है कि आप उसको कैसे लेते हो। मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, मैं पढ़ता हूँ, बट मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, अच्छा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, बस। जो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, लाइक करता हूँ। जो गाली देते हैं या जो उनके जो दिल में आया, उनको जो लगता है ऐसा कहते हैं या लिखते हैं, बुरी बात है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, बट मैं उससे अफेक्ट नहीं होता, ना मैं अपने आप को अफेक्ट होने देता हूँ। तो मतलब जो कंट्रोवर्सी होती है वो ज्यादातर फेक होती है, वो ऐसे रियल कुछ नहीं होती। सिर्फ बहुत सारी चीजें क्रिएट भी की जाती हैं। लाइक आई सेड, अभी सोशल मीडिया आ गया है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी वायरल, एवरीबॉडी वांट्स टू डू कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भी 1 मिलियन व्यूज आ जाए और उससे मुझे पैसा मिल जाए। बट वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता।
और अगर होता भी है तो एक आध बारी होता है और उससे पैसा नहीं आता। हाँ, एक कच्चा बादाम कहाँ गया? हाँ, यू नो, ही वाज अ इंटरनेट बहुत ज्यादा। सेंसेशन, कहाँ चला गया? अब वो कच्चा रहा कि बादाम पक गया, पता नहीं ना। तो वो तो गया। तो इट मीन्स कि वो वन टाइम के लिए होता है, जो भी हाँ, ऐसा कुछ आता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो वो उस एक टाइम के लिए लोग क्या क्या वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, एक टाइम के लिए बहुत बनाते वो हैं। एक चीज हासिल करने के लिए लोग किस हद तक राइट, चले जाते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ गलत चीजें भी आ जाती हैं। ज्यादा गलत चीजें आ रही है। आप देखो ना, आप फोन खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी सही है कितनी गलत है। तो वो मेरा सिर्फ वही है कि जो यंगर जनरेशन है, जो यू नो, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी चीज है। आप इसका यूज करो, आप इसको यूज करो, आप इसको आपको यूज करने मत दो। राइट, जो हो रहा है यंगर जनरेशन के साथ, द सोशल मीडिया इज यूजिंग देम, इसलिए वो कंज्यूम हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पक जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, पीपल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तूने मेरे कमेंट को लाइक नहीं किया, तूने ये नहीं बोला, तूने उसका कमेंट बोला, मुझे नहीं बोला, करते हैं यू नो। तो वो उस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। मेरा ये है कि ये सोशल मीडिया है, ये प्राइवेट और पर्सनल मीडिया नहीं है। सोशल मतलब दुनियादारी की चीज है, तो इसको वहीं तक रखो ना, आप इसको पर्सनल और प्राइवेट मत करो ना। लेकिन फेम एक ऐसी चीज है ना जो ना चाहते हुए भी लोगों से बहुत कुछ करवा बैठती है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि फेम एक ऐसी चीज है कि ना चाहते हुए भी लोग, मैं इसको चेंज करके कहूंगा कि फेम पाने के लिए लोग नॉट ना चाहते हुए, चाहते हुए आजकल ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो वो गलत है। इसमें फेम की कोई गलती नहीं है। तो लेकिन ऐसा फेम मिलता भी है? आप मुझे बताओ कि कितने लोग फेमस हुए हैं और किस हद तक या किस लेवल तक फेमस हुए हैं। फेमस वही होता है जो काम करता है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, और उस फेम को पाने के लिए वो एक रात में नहीं आती बात, वो साल, महीने, दिन, पल, खून पसीना, दिन रात मेहनत करने के बाद, सालों के बाद, 10, 12, 15 साल के बाद जाके आपको फेम मिलती है। और कितने लोगों को तो उतना काम करने के बाद भी नहीं मिलती। राइट, तो फिर क्या रियल फॉर्मूला है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि रियल फॉर्मूला है कि काम करो, ईमानदारी से काम करो। इस चक्कर में मत फंसो कि मुझे 1 मिलियन व्यूज मिलेंगे। 15 सेकंड के लिए ना आप अपने 15 साल बर्बाद कर देते हो, और कोई गारंटी नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। इंडस्ट्री में अब बहुत कुछ बदलाव आ गया है, पहले जैसी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं रही, तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव अच्छा है या नहीं? मुझे पर्सनल एज ए नासर मुझे लगता है कि अच्छा है, बिकॉज हर चीज़ का एक साइकिल होता है, और मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहूँगा कि ये 2025 है। आज आपकी तारीख नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो जो मैं कह रहा हूँ। 2030-35 तक, 35 उसके बाद, आफ्टर 10 years एक नया दिलीप कुमार आएगा, एक नया गुरुदत्त आएगा, एक नया मोहम्मद रफी आएगा, एक नया किशोर कुमार आएगा, एक नई लता मंगेशकर आएगी, नए, बिकॉज ये बोलते ना कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम आते हैं ये लोग, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम आए हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम खत्म हो गई है। 70-80 साल बीत चुके हैं, राइट, तो चेंज ओवर हो रहा है, चेंज ओवर हो रहा है। और कोविड के बाद, जब कोविड आया, जो चीज को 10 साल लगते थे वो 10 महीने में चीजें चेंज होने लगी है। मोबाइल फोन आया है, ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, जो इंस्टाग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है, रील्स का सिलसिला शुरू हुआ है, जो चीजों को महीने लगते थे अब वो घंटों में हो रहा है। तो चीजें बहुत फास्ट चेंज हो रही है, राइट, यू नो। तो शायद ये 3000 साल में होने का था, द ईयर 3000, बट ये 2030-35 में हो जाएगा, बिकॉज ये पिछले 20 चले के 25 तक सिर्फ 5 ही साल है, बट कितना कुछ बदल गया है, हो गया है दुनिया में, यू नो, कितनी स्पीड, कितने रफ्तार से चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये इंडस्ट्री के लिए जो लोग कहते हैं कि बुरी हालत है, कंडीशन खराब है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
जब चीज कोई खत्म होती है तब नई चीज शुरू होती है ना। ये फूल के बाद एक नया फूल आएगा ना, तो ये खूबसूरत है। देखो ये बन रहा है, ये बन चुका है, वो मर चुका है, वो मरेगा, फिर एक नया आएगा। वो साइकिल जो है वो कंप्लीट होनी भी जरूरी है। कंप्लीट होनी जरूरी है। दैट इज द साइकिल ऑफ लाइफ। दुनिया भी घूमती है, चांद तारे भी घूमते हैं, सब घूमते हैं ना, दिमाग भी घूमता है। आपको नहीं लगता कि अब कुछ चीजें रियलिटी बेसिस पे ज्यादा आ गई है, इसलिए ज्यादा सबको रियल चीज चाहिए? अब वो कमर्शियल सिनेमा जो पुराना होता था वो इसलिए नहीं अब पसंद करते लोग। रियल इसलिए हो गया बिकॉज अब सबके हाथ में फोन आ गया है। पहले आपको हीरो या हीरोइन देखने को कहाँ मिलते हैं? व्हाई दे कॉल्ड स्टार्स? ये फिल्म स्टार है। स्टार क्यों है ये? हाँ, क्योंकि वो दूर है, बहुत दूर है और आसमान में वो दिखते नहीं है। राइट। अगर मैं आपको बोल दूं देखो हजारों लाखों स्टार है, सबका नाम है। अगर मैं आपको बोल दूं ये आसमान में ये फलाना स्टार ढूंढो, आपको 10 साल लग जाएंगे उस स्टार को ढूंढने में। वो किधर था, वो इधर था, वो नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा ही नहीं। और दूर होते हैं और दिखते ही नहीं आपको। अब सुबह घर में से, बेडरूम में से, बाथरूम में से सेलिब्रिटीज वीडियो डाल रहे हैं, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं ना। आज आप अभी आप मुझे बोलो कि बताओ कि फलाना सेलिब्रिटी का है, मुझे करना क्या है? उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के देखना है, लोकेशन क्या है, पता चल जाता है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि वो सोशल लाइफ को लोगों ने प्राइवेट लाइफ बना दी है, सोशल मीडिया को प्राइवेट मीडिया बना दिया है, पर्सनल मीडिया बना दिया है। फिर बोलते डोंट एंटर माय पर्सनल स्पेस। आप हमको अपने घर में बुला रहे हो, अपना घर दिखा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर आप बोलते हैं कि डोंट एंटर माय पर्सनल स्पेस, तो नहीं होता ना। एंड ये जो चीजें हैं ये सब मोबाइल फोन के जरिए ही शुरू हुआ है। तो वो जो साइकिल है इन चीजों का कि जो इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, वो डेफिनेटली नए लोग आएंगे, आना ही है। आए थे ना, पहले भी आए थे ना, बट वो दौर अभी आएगा। तो एक्टर्स को ज्यादा चांस मिल रहा है इसके आने से, ऐसा लगता है आपको? देखो फिर से कहूंगा, वही किस्मत वाली बात है, किसको मिले, किस्मत के बिना नहीं मिल सकता। नहीं, किस्मत के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा, इस इंडस्ट्री में खास करके। अच्छा, ये जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है, इसमें किस्मत ही है, किस्मत का ही खेल है। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। आप मुझे बताओ ना कि कितने सुपरस्टार्स हैं, कितने सुपरस्टार्स रहे हैं, और कितने बहुत ही बेहतरीन कमाल के एक्टर हैं, आप मुझे बताओ। पुराने जमाने से लेकर आज तक कौन है सुपरस्टार जो बहुत, मतलब ये तो क्या एक्टर है, वाह, बताओ, नाम बोलो। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। नाम बोलो, कौन नहीं, जो बहुत पुराने सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ मैं एक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ। दिलीप कुमार जो थे पुराने, देवानंद, और ये पुराने सुपरस्टार्स थे। अभी के कहूंगी तो हम वही शाहरुख खान तो अभी का है, शाहरुख और सलमान तो अभी पुराना, अभी तो नए, तो ये नया है ना। दे आर आल्सो क्लोज टू 60, दे आर आल्सो नॉट ऑफ आज के नहीं है ना, वो भी तो 90s के हैं। 90s के, बोलो आज का तो कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। बट आप कैरेक्टर एक्टर्स में जाओ, आप कैरेक्टर एक्टर में जाओ, अभी सुपरस्टार्स के आपने 4 नाम, 6 नाम, 10 नाम गिन लेंगे, उन 10 में से कितने हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं? उस 10 में से आप 1 या 2 या 3 चुन सकते हैं जो कमाल के एक्टर्स हैं। लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, आप 100 नाम गिनोगे, उस 100 में से 60 नाम बोले यार ये तो ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, यार ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। राइट। और इसीलिए शायद अभी इस टाइम पे वही चल रहे हैं। और ये अब से नहीं है, तब से है। अच्छा, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है, तब से है। मेरा जो नजरिया है एज अ नासिर, एज अ जो इंडस्ट्री को बचपन से देख रहा है, जो एक एक्टर में बाद में हूँ, पहले मैं एक सिनेमा लवर हूँ, मैं फिल्मों का दीवाना हूँ, मैं ऑडियंस हूँ। मुझे थिएटर में जाके मतलब पीछे नहीं बैठता मैं, मुझे लगता है कि इंसल्टिंग है कि लेट के पिक्चर देखो। मैं तो नहीं भाई, ये लेटने के लिए नहीं आया, पिक्चर बैठ के देखी जाती है। आई डोंट लाइक, जो मैंने कभी भी पिक्चर थिएटर में पीछे बैठ के या लेट के कभी नहीं देखी है। खाना भी चल रहा है, क्यों? पिक्चर आप ऐसे देखो, ये आया हीरो, अरे ये डायलॉग बोला, ये तो थिएटर का मजा आता है। व्हेन यू लुक अप एंड यू सी, फर्क ये हो गया है, मुझे ऐसा लगता है एज अ सिनेमा लवर, एज अ
जो थिएटर में जाके पिक्चर देखता है कि पहले कमर्शियल सिनेमा होती थी, कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ पैरेलल सिनेमा होता था, जहां नसीर साहब, ओम पुरी, अमरीश पुरी साहब, अमोल पालेकर, फारूक शेख, गोविंद निलानी साहब, सुधीर मिश्रा, ये जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स जो इतनी अच्छी फिल्में करते थे, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, मतलब क्लास एक्टर्स, क्लास फिल्में करते थे, बट वो कमर्शियल सिनेमा नहीं होता था, वो पैरेलल सिनेमा होता था, जहां उनकी एक अलग ऑडियंस होती थी जो जाती थी परफॉर्मेंस देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, सीटी मारने के लिए, मस्ती करने के लिए, है ना, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, विनोद खन्ना है, ये सब है ना, दिलीप कुमार, देवानंद, तो ये तो हीरोज है ना जो कमर्शियल हीरो, जो पैसा लेकर आते हैं इंडस्ट्री में, जिनसे इंडस्ट्री चलती है, जिनसे इंडस्ट्री चलती है, सो दैट इज कमर्शियल सिनेमा। धीरे 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 क्या हुआ, ये 2020-15 के आसपास कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा में फर्क नहीं रहा, पैरेलल सिनेमा ही अब कमर्शियल सिनेमा हो गया। तो वो जो अच्छी फिल्में, जो एक अमोल पालेकर की फिल्में होती थी, फारूक शेख की फिल्में होती थी, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म यहाँ जाके देखो, साथ में ये फिल्म जाके देखो, तो दोनों पैसा कमाते थे, वहां मजा आता था, और यहाँ आप देखते थे यार क्या फिल्म है, क्या सिनेमा है, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, which राजकुमार राव is doing, which आयुष्मान खुराना is doing, there are so many good actors, young actors, जो ऐसा सिनेमा कर रहे हैं, बट अब वो पैरेलल सिनेमा कहाँ रहा है हिंदुस्तान में, तो वो अब कमर्शियल के प्लेस पर आ गया। हाँ, पैरेलल सिनेमा कहाँ है? There is no parallel cinema. Right. There is no parallel cinema actor. कहाँ है आज का अमोल पालेकर, फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी कहाँ है? नसीर साहब की पहली कमर्शियल पिक्चर थी त्रिदेव। यू नो ओम पुरी साहब, वो लोग एक अलग टाइप का सिनेमा करते थे। Right. कहाँ है? आज है ही नहीं। तो पैरेलल सिनेमा खत्म हो गया, पैरेलल सिनेमा कमर्शियल आ गया। तो वो कहता ना कि हर एक चीज को बैलेंस करने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। इसलिए अभी इंडस्ट्री ऐसी हो रही है बिकॉज सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना। अच्छा, देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम। एंड क्या होता है व्हेन द मूवी डज वेल, ये लोग भी 50-60 करोड़ रुपया मांग लेते हैं, बट उतना फिर प्रोड्यूसर कमा नहीं पाता। हाँ। फिर जो कमर्शियल हीरोज है बोलते जब ये 50 साल है मैं तो 150 लूंगा, मैं तो 100 लूंगा। तो जो पैसा है ना, वो जो चीजें हैं, फिर वो फिल्मों का बजट 200 करोड़ 300 करोड़ हो जा रहा है, जो आप देखते हो आज बहुत बड़ी बात है। अरे 400 करोड़ की पिक्चर कर रहा है, ये 500 करोड़ की पिक्चर कर रहा है, पहले कहाँ होता था? इसीलिए वो इतना ज्यादा बढ़ गया। एग्जैक्टली, सो चीजें बढ़ गई हैं। एंड देन टू पुल इन द ऑडियंस बोली कि मैं क्यों जाऊं यार, जब यही चीज मैं 4 महीने में मैं टीवी पे देख लूं घर में बैठे बैठे, मैं क्यों वहां जाऊं, 400 रुपए का पॉपकॉर्न खाऊं, 300 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक पीऊं, मैं क्यों जाऊं? राइट। लेकिन इससे ये कहीं ना कहीं फायदा उन कैरेक्टर आर्टिस्ट को हुआ है जो थिएटर में वर्क करते हैं, जो नॉर्मल वर्क करते हैं, उनको ये पैरेलल सिनेमा की वजह से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि उन्हें चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं इसकी वजह से। करेक्ट, अच्छी बात है उनके लिए। हाँ, बट न्यू कमर्स को भी तो मिलने का चांसेस बढ़ गए ना। अब पहले वाला फ्रेमवर्क नहीं रहा कि एक ही हीरो है बस वही रहेगा। करेक्ट, मैं इन कोई भी चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा है। हाँ। सबको काम मिलना चाहिए, सब जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं सबको मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। एवरीबडी शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर जो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको भी तो होना चाहिए। जब इंडस्ट्री ही लॉस में जाएगी तो वो कैसे सपोर्ट करेगी लोगों को? राइट। तो जो नए हैं उनको तो मिलेगा ही नहीं, जो पुराने हैं वो भी तो नहीं उस तरीके का बिजनेस कर पा रहे हैं। आपका क्या रीजन था जब आपने बिल्कुल ब्रेक ले लिया था बीच में इंडस्ट्री से? एमएनसी चले गए थे आप 2005 के आसपास। मैं थक गया था, मैं पक गया था, मैंने ये क्या हो रहा है, कुछ मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी में या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। अच्छा। एक जगह मत रहो। अच्छा। करेक्ट। ये क्या है? डेडलाइन है। दिल भी ना धक 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 जाता ना। राइट। तो भी ऊपर जाता नहीं। जब आप
स्टैग्नेंट हो जाता है, वो कंप्लेसेंट हो जाते हो, एक ही काम कर रहे हो और उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ग्रोथ होना जरूरी है, अगर ग्रोथ नहीं होता तो फॉल हो, कुछ तो हो, कहीं तो मैं जाऊं। अच्छा, अगर मैं ऊपर नहीं जा रहा तो मैं नीचे तो जाऊं, मैं नीचे भी नहीं जा रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ, 9 to 5 वही चल रहा है, टीवी शो वही चल रहा है। तो मैं थक चुका था, मैं पक चुका था, और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप क्यों नहीं करते हो। तो मैंने एज ए चैलेंज लिया था कि मैं भी देखना चाहता था कि क्या मैं एक्टिंग के अलावा, इस इंडस्ट्री के अलावा दूसरा और कुछ कर पाता हूँ कि नहीं, क्या मैं उस लायक हूँ, क्या मैं उस काबिल हूँ कि मैं कुछ और भी कर पाऊँ। तो मैंने काम छोड़ के 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैंने एक यूएस कंपनी थी, टेक्नोलॉजी कंपनी थी, मैं इंडिया हेड ऑफ ऑपरेशंस था, तो मैंने वहाँ जॉब की। इंजीनियर्स के साथ आई टू वर्क, साइंटिस्ट के साथ आई टू वर्क, और मुझे कोल के बारे में और कोयले के बारे में और उस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ माइनिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं कूद पड़ा और मैंने सीखा, मैंने जाना और मैंने किया, और मुझे रियलाइज हुआ, मुझे खुद पे हैरानी हुई कि नहीं यार नासिर, अभी तो तू रॉकेट भी उड़ा सकता है। बिकॉज रॉकेट उड़ाने वाला आदमी खुदा नहीं है। राइट, सब कुछ कर सकते हैं आप। रॉकेट उड़ाने वाला आदमी भी पढ़ाई करके उसने रॉकेट उड़ाना सीखा है। राइट, तो अगर मैं भी पढ़ाई करके, कोई भी पढ़ाई करके सीख सकता है, तो वो भी रॉकेट उड़ा सकता है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोरे नहीं भाई ये तो खुदा ही कर, नहीं, कोई भी कर सकता है। आप पढ़ो, सीखो। तो वो 6-8 सालों में ना मुझे ये चीजें सीखने को मिली, जानने को मिली कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मैं करना चाहूं तो फिर कमबैक क्यों किया? कमबैक इसीलिए किया बिकॉज जब 2019 में, सॉरी 2019 नहीं, 2014-15 में जब वो कंपनी मैंने छोड़ के मैंने फिर वापस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, तो तब तक पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, नए लोग आ चुके थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स आ चुके थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ चुके थे। मुझे नहीं पता था कि, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया था, यू नो, कभी लुक टेस्ट नहीं किया था, कभी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या है। तो और सब यंग लड़के लड़कियां आ गए 20-22 साल के, जिनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या काम किया। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं अब बोलूंगा कि मैं नया हूं, मैंने कुछ नहीं किया और मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो 15-16 में मैंने फिर स्ट्रगल शुरू किया। फिर मुझे एक टीवी शो मिला जिसमें मुझे एक उसका नाम था मुंह बोली शादी। उसमें हमने शूट किया था लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वो 6-8 महीने शो बंद रहा। फिर अगले साल वो शो एयर पे गया, वही 3-4 महीने के लिए। उसमें मेरा एक बहुत छोटा सा पीछे खड़े रहने वाला रोल था। अच्छा। हाँ, तो वो शो ना ज्यादा चला, 3-4 महीने ही चला, और तो किसी को पता नहीं मैंने वो किया, मेरे कोई सीन में नहीं होते थे, मैं पीछे खड़ा रहता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने तब किया कि नहीं, आई विल स्टार्ट न्यू। लेकिन मतलब इतना अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी आपने उस रोल को किस्मत किया। आप घूम के किस्मत पे आ जाते हैं। सी एंड अगेन, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता ना। हाँ। आपकी सोच होती है, मैं ये कैसे करूं, मैं तो ये कर चुका हूं, तो घर बैठो फिर भाई, घर बैठो। ये इंडस्ट्री ऐसी है, या तो काम मांगो या भीख मांगो। जब तक काम मांगोगे नहीं, कोई देगा नहीं। सबको लगता है बिजी है नासिर। अच्छा। हाँ, एवरीबडी विल थिंक ही इज वेरी बिजी। यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर वर्क। या तो काम मांगो या भीख मांगो, लेकिन काम को कभी भी भीख की तरह मत मांगो, अपने हक की तरह मांगो। डोंट बेग फॉर वर्क। मैंने कुछ नहीं कहा, क्यों? कौन है वो? यू आर एन एक्टर, कोई भी हो आप, कोई भी हो आप, आपकी जो काबिलियत, आप हक से मांगो, मुझे ये काम करना है। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लिए फिट हूं, मुझे दो काम। नहीं लगता है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कभी। तो वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। यस। बिकॉज जिस दिन आप चलेंगे ना, तो फिर वो आपको बोलेंगे हाँ यार है, मैं देता हूँ कुछ, तो वो फिर आप कभी भी वो
हासिल नहीं कर पाओगे। मतलब खुद पे बिलीव होगा तभी आप ऐसे करोगे ना। खुद पे बिलीव करो, राइट, होगा क्यों, करो खुद पे बिलीव। जब ऊपर वाले ने आप पे बिलीव करके आपको बनाया है, इस दुनिया में लाया है, उस लायक बनाया, आपको हाथ नाक मुंह कान दिया है, तो आपको किस बात का लो कॉन्फिडेंस है? गॉड मेड यू ना, राइट। सो व्हेन ही गॉड हैज कॉन्फिडेंस ऑन यू, व्हाई यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस? दुनिया में, दुनिया के लिए जिसको छोड़ के जाना है इवेंचुअली, क्यों? तो कॉन्फिडेंटली काम करो, हक से अपना काम मांगो, मिलेगा। मिलेगा। तो वहां पे लक नहीं आता? हाँ, वहां लक नहीं आता? लक सब जगह आता है ना। अच्छा, लक कम्स एवरीवेयर, बट एट द सेम टाइम एक बार काम मिल गया फिर आपके ऊपर है ना, आप उसको कैसे आगे लेके जाते हो। हाँ। सो वो जो कॉन्फिडेंस है वो हर किसी में होना चाहिए। लो सेल्फ स्टीम या लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, खास करके इस इंडस्ट्री में, बिकॉज यहाँ पे आप बुरे हो तो लोग आपकी बुराई करेंगे, आप अच्छे हो तो लोग आपकी और ज्यादा बुराई करेंगे, और ज्यादा बुराई करेंगे। अच्छा, तो बुराई को अगर आप दिल पे लेते हो या दिमाग पे लेते हो तो आप सक्सेसफुल एक्टर कभी नहीं बन सकते। जो भी एक्टर सक्सेसफुल है सब गाली खा के, गाली सुन के ही स्टार्स बने हैं। आप तो बहुत सारे स्टार्स के साथ रहे हो ना, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? सब लोग इकट्ठे रहते थे, सब साथ में स्ट्रगल करते थे, आई गेस, है ना? तो वो किस तरह से निकले और कैसे बने? क्या माइंडसेट एग्जैक्ट होना चाहिए? तो मुझे वो माइंडसेट होना चाहिए ना कि नॉट टू गिव अप, नॉट टू गिव अप, नॉट टू बी लेट डाउन। बिकॉज लोग बोलेंगे, आज भी बोलते हैं, बड़े से बड़े स्टार्स के आप अकाउंट्स खोल के देख लो, सब उनको बुराई ही बोल रहे, सब गाली ही दे रहे। आपको लगता है वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते होंगे, बट उसका असर नहीं होने देता ना। जिस दिन अरे यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, तो आप गए, तो वो असर नहीं होना चाहिए। एंड यू नीड टू गो एंड ग्रैब इट एंड गेट इट, जो मैंने अभी 2025 में करना शुरू किया है। अच्छा। हाँ, मेरे लिए कोविड का टाइम सबसे अच्छा था। अच्छा। हाँ, मेरे लिए कोविड का टाइम सबसे अच्छा था, और मुझे लगा था कि कोविड का टाइम मेरे लिए है। ऐसा कैसे? हाँ, क्योंकि कोविड के पहले मैं यहाँ था एकदम नीचे, कुछ काम नहीं हो रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी, मैं चेंज हो चुका था। तो ये था कि अरे अभी आप कौन, आप ऑडिशन दो ना, आप लाइन में खड़े रहो ना। बोले ये क्या है भाई, मैं कभी लाइन में नहीं खड़ा रहा। आपने एक आपका वो भी वायरल हुआ था, आपने ऑडिशन के ऊपर बात की थी। हाँ, तो मैंने कभी ऑडिशन नहीं, मुझे पता नहीं कि ऑडिशन क्या होता है, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। मैंने ऑलवेज प्रोड्यूसर के सामने जाके काम मांगा है कि आई वांट टू वर्क। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं तो 4-5 साल से यही हूं ना, मैं कहीं नहीं गया, और सब यहाँ पहुंच गए। बिकॉज जब 2008 में मैंने छोड़ा था, हम सब यहाँ थे, राइट। मैं यहाँ से यहाँ आ गया, सब यहाँ से वहां चले गए, और मैं पीछे नीचे कहीं दूर मैं छूट गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा, आपने खुद का मेरा डिसीजन था। और मुझे उस डिसीजन पे रिग्रेट नहीं, बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरा ये था कि अब जब कोविड आया ना, तो मैं तो यहाँ था, सब यहाँ आ गए। अच्छा, सारी दुनिया आ गई। बोला साला अब मजा आएगा। सही है। मैं तो कहीं नहीं गया, सब नीचे आ गए, अब मैं दिखाऊंगा, अब साथ में चलेंगे, अब साथ में चलेंगे, अब खेल का मजा आएगा, अब मैं दिखाऊंगा। जब चीजें खुली तो वो जो 2-2.5 साल था ना, मैंने बहुत सारी चीजें अनलर्न की। अच्छा। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें जो मुझे आती थी उसको बेहतर किया, अपने आप को ग्रूम किया, अपने स्किल्स को होन किया, इंट्रोस्पेक्ट किया कि मुझ में एज एन एक्टर या मुझ में एज एन इंसान क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसमें से बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से निकाल के फेंकी, बहुत सारी चीजें मैंने अनलर्न की कि नहीं ये गलत है, अब ये गलत है। आज भी इमोशंस वही हैं,
अगर हम एक्टिंग की बात करेंगे, इमोशंस वही है, फर्क सिर्फ उनको जाहिर करने का तरीका बदल गया। अभी कौन सी पिक्चर में आप सीन देखते हो कि भाभी चूड़ियां तोड़ रही है? राइट, नहीं होता है। पहले होता था, नहीं साड़ी फाड़ के वो बांध रही है, नहीं होता है। ऐसे नहीं कि प्यार कम हो गया, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल गया है। तो अगर आप चाहते हो कि पब्लिक आपको एक्सेप्ट करे, मैं अपने बारे में मैं समझ रही हूँ आपकी बात, तो फिर मुझे मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज करना होगा। जिन फिल्म पर मैं पला बड़ा हूँ या जिन एक्टरों को देखकर मैंने सोचा कि यार मैं भी दरवाजा तोड़ के अंदर आऊंगा, मैं भी ऐसी एक्टिंग करूंगा, मैं भी ये सब करूंगा, बट अब सब हो नहीं रहा, अब कुछ अलग टाइप की एक्टिंग हो रही है। तो कौन है ये नए लोग? तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया। मतलब इतनी स्टेज पे आने के बाद भी आपने इस बात को रियलाइज किया, और एज एन एक्टर की बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी हुई थी उन्हें अनलर्न करके आप नई चीजें लर्न की। दैट इज रियली, मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई करता नहीं है। नहीं वो जरूर, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सबको। जो सबसे पहला फोन था जिसपे हम लोग मैसेजिंग करते थे या ईमेल्स आता था, कौन सा फोन था वो? ब्लैकबेरी। अच्छा, ब्लैकबेरी पर, अरे यार देख इसमें मैसेज भी आते हैं, चैटिंग भी होती है, फोटो भी भेज सकते हैं। शुरू में आया था जो, कहाँ है ब्लैकबेरी? नहीं है। क्यों नहीं है? तो चीजें चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है। क्योंकि जब ब्लैकबेरी आया, नोकिया आया, जब आईफोन आया, तो आईफोन ने बोले ये फोन नहीं है भाई, ये खिलौना है, इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हो, फोटो भी खींच सकते हो। They came with a new trend. So लोगों ने आईफोन को पकड़ा, नोकिया पीछे रह गया, ब्लैकबेरी तो खत्म ही हो गया, फिर सैमसंग आया। So मैं तो ब्लैकबेरी के जमाने का हूं ना, मैं कौन सा नया 5 साल पुराना एक्टर हूँ? मुझे भी काम करके 25-28 साल हो गए ना, मैं तो पुराना एक्टर हूँ ना, मैं तो सीनियर एक्टर हूँ ना, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया ना। तो आज अगर मैं चाहता हूँ कि आज की जनरेशन मुझे एक्सेप्ट करे, तो फिर उनको क्या पसंद है, मुझे वैसा बनना पड़ेगा। सो इट इज नॉट कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, इट इज उनको क्या चाहिए। तो डिसीजन आपको खुद को लेना है। और जो बात आपने कही थी कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था ऑडिशन को लेकर के, वो मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज मेरे वक्त के इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं मिल रहा उनको काम? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 90s के इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, कहाँ है वो सब? Why they are not getting work? Because they don't want to go and give audition. And why are you making them give an audition? वो उतना काम कर चुके हैं, राइट? तो अगर ऑडिशन करना भी है तो उनको अलग से बुला के अलग तरीके से उनको आप बताओ। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि नए एक्टर्स नहीं आए, नए एक्टर्स आना जरूरी है, नए आएंगे तो हम सीखेंगे ना उनसे। मैंने जब काम शुरू किया था ना पूजा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, तो मेरे से जो बड़े थे ना, सीनियर्स थे, मैं उनसे सीखता था। यार ये ना सर ये डायलॉग कैसे, अरे तुम ऐसे पॉज करके बोलो, देखो और इम्पैक्ट आएगा। ओके सर। तो मैंने 10-12 साल ना अपने बड़ों से सीखा। फिर एक टाइम के बाद मुझे पता चल गया यार इसको ऐसे करना है, मुझे पता था। फिर लाइक ऐसे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, फिर मैंने सब छोड़ दिया। अब जब मैंने काम शुरू किया है ना, अब मैं अपने सीनियर से नहीं, अपने जूनियर से सीखता हूँ। जो 22 साल के 23 साल के असिस्टेंट्स होते हैं, जो न्यू कमर्स लड़के लड़कियां होते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जो ये है इंस्टाग्रामर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। मैं उनको, मैं मेरे घर के बाहर बहुत सारे आते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो ये सब रील्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो मैं कई बार शाम में जाकर बुलाता हूँ, भाई जरा मेरे को बता रहा मैं कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं। अरे सर आप तो इतने पुराने हो, हम आपसे कैसे पूछे। तो मैंने कहा मैं एक्टिंग में पुराना हूँ, राइट, वो मैं 25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मैं सिर्फ 2 साल पुराना हूँ ना। तुम ये 10 साल से कर रहे हो, जब तुम 15 साल के थे, अभी तुम 25 के हो गए हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे इसमें ज्यादा है,
इसमें मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, उम्र में शायद बड़ा रहूंगा, एक्सपीरियंस में बड़ा रहूंगा, बट ये जो सोशल मीडिया का खेल है ना, इसमें तो मैं नया हूँ, मुझे तो 2 ही साल हुए, मुझे कौन से 10 साल हो गए। तो अगर मुझे वो हासिल करना है तो मुझे इनसे सीखना होगा। और वो लोग बताते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, एंड आई एम लर्निंग। मैं ये नहीं कहता कि आई एम गुड, आई एम लर्निंग, और लर्निंग इज अ प्रोसेस। राइट, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? ओनली 56। अभी तो और कुछ बहुत कुछ हासिल करना है, जिंदगी पड़ी है। बिकॉज 56 1986 में बूढ़ा होता था, लेकिन अब नहीं होता, 2025 में बूढ़ा नहीं यंग है। या बिकॉज ये चीजें है ना हमारी मदद के लिए, सब आ गया ना, टेक्नोलॉजी आ गई ना, अभी तो एआई आ गया है। बिल्कुल। तो अब एआई में मेरी मास्टरी है, मैं सीख रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं ना, मैं एआई पे बैठ के गाने बना रहा हूँ, मैंने कुछ 100 गाने बनाए। अच्छा। यस, अब मैं उसके म्यूजिक वीडियो शूट करके मैं अपने म्यूजिक के चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक गाना मैंने डाला है, अभी दूसरा डालूंगा ये महीने। तो आई हैव लर्नड एआई। मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री वालों ने बुलाया कि आप गाने कैसे बना रहे हो? अच्छा, क्यों? बोले हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमसे नहीं बन रहा। आप कैसे धड़ाधड़ गाने बना रहे हो, इतने अच्छे गाने बना रहे हो हम लोग को। अच्छा, अब ये मुझे आ गया, अब मैं कर रहा हूँ। तो I as a Nasir, I am learning. I am making small videos on AI. मैं सीख रहा हूँ, और अगर मुझे नहीं आता तो जिनको आता है मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसे करते हैं, मुझे बताओ। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी है ना, आपको यूज करना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा एक बच्चे की तरह बनी रहनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी एज के हो जाओ। और एज एन एक्टर आप जितना लर्न करोगे उतना ग्रो करोगे। एंड आई फील आगे चल के नेक्स्ट 4-5 साल में अगर आप सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड करोगे ना, अच्छा, तो नहीं होगा। आपको टेक्नोलॉजी का साथ, टेक्नोलॉजी का सहारा, और ये जो चीजें अभी आई है या आने वाली है, जो आने वाली है इन द फ्यूचर, दे विल वांट योर ऑल्टर पर्सनैलिटी। राइट। क्या आपको आता है क्या एक्टिंग के अलावा ये सब आता है क्या करना? इंजीनियरिंग नहीं आता तो चाचा साइड में हो जाओ। उसके भी पॉइंटर्स हो जाएंगे। यस, हो जाएगा, हो जाएगा। बिकॉज अभी आप मोबाइल फोन खोल के, स्नैपचैट खोल के आप फिल्टर्स देखो ना, राइट, चेहरा बदल जाता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इसमें आएगा ना? आएगा। एक कैमरा में हम दोनों अलग हो जाएंगे। हो रहे ना, यंग लोग बन रहे ना, बन रहे हैं। हाँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी हो रही है और आएगी। तो ये सोशल मीडिया ऐप्स में तो फिल्टर्स में तो आ चुका है सब। आप बूढ़ा बन सकते हो, आप जवान बन सकते हो, आप बच्चा बन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। अभी जो ट्रेंडिंग चला है मिनिएचर का जो बना रहे हैं सब लोग, तो वो क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगे एज अ नासिर, तो मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं खुद बनाता हूं, मैं खुद कर सकता हूं, और मैं खुद कर रहा हूं बिकॉज मैंने सीखा है। मैं सीख रहा हूं। मैं सुबह के 4 बजे तक बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, ट्यूटोरियल्स के, कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये चीज करना है। तो बिकॉज दुनिया भर की चीजें है वहां पे। हाँ, बहुत कुछ है, सब कुछ है। पानी कैसे पीते वो भी है, हाउ टू ड्रिंक वाटर। हाँ, वो भी है, सब कुछ है, आप जाके देखो ना। लेकिन फिर भी एक अपना क्रिएटिव सेल्फ को बनाए रखने के लिए ये चीजें आर्टिफिशियल तो है, लेकिन वो क्रिएटिव सेल्फ अपने आप तब आएगा ना जब हम इनको लर्न भी करेंगे और इसमें से कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। देखो, जो मैं अब अगर मैं 56 का हूँ, आप मेरे सामने एक 25 साल के किसी को बिठा दो जो टेक गुरु इन चीजों का, ये सब कंप्यूटर में जीनियस है, आप उसको एक प्रोजेक्ट दो और मुझे एक प्रोजेक्ट दो, मैं उससे फास्ट कर लूंगा। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको करना क्या है, उसको आधा घंटा सोचने में जाएगा, क्योंकि उसने पहले कभी किया नहीं है। सो यू हैव टू थिंक, क्या ये करने के लिए मुझे करना क्या है। वो चैट जीपीटी में जाएगा, वो यहाँ जाएगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा। मैं 50 बार कर चुका, मुझे पता है कि ये करने के लिए मुझे करना क्या है। तो वो करने के लिए उसको लैपटॉप ही खोलना पड़ेगा,
उसको टेक्नोलॉजी का सहारा ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो उस पे डिपेंड हो चुका Correct? है। हाँ। तो बिकॉज उसको आता है, वो उस पे काम कर सकता है, तो मुझे भी आता है। तो जो आधा घंटा तू सोच रहा है तब तक मैं बना के निकल चुका रहूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की तारीख में क्रिएटिव के साथ साथ आप टेक्निकल नॉलेज भी रखो। अच्छा, और कहीं ना कहीं ये आपको और भी इजी बनाता है काम को लेने के लिए भी, मतलब आपको काम मिल सकता है। ऑफ कोर्स, है ना? मेरे साथ के कितने सारे एक्टर्स हैं, ये क्या बात है कि इंस्टाग्राम से काम मिलता है। अब अगर मिलता है तो करो। जब हमने काम शुरू किया था, गौतम राजदक्ष, संदीप चोपड़ा, जगदीश माली और एक दो और फोटोग्राफर्स थे कि भाई इन फोटोग्राफर्स से फोटो सेशन कराओ और कंपोजिट फोटो निकालो 10x12 के, मतलब 10x12 के 10-15 फोटो अलग अलग, एक वेट लुक में, एक गुस्से में, एक दाढ़ी के साथ, एक ऐसा एक वैसा, और उस 15 के 6 बेस्ट फोटोज के 4x6 के 50 कॉपी बनाओ और तारदेव जाओ और वहां जाओ और सब एजेंसी में दो, सब प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके दो, ताकि वो आपके अच्छा यार ये रोमांटिक में भी अच्छा लग रहा है, ओ ये वेट लुक में अच्छा लग रहा है, ये गुस्से में अच्छा लग रहा है, और फिर पीछे नंबर के साथ आप। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसा होता था। हाँ। और हम ऐसा कर चुके हैं। उसके पहले क्या होता था, उसके पहले लोग प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर जाते थे। अच्छा। वहां बोल सर मुझे काम, एक्टर हूं मैं, वहां से आया हूं, मुझे काम चाहिए। तो बिकॉज उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी, तो लोग जाते थे काम मांगने के लिए। फिर फोटो का सिलसिला है, तो हम वो प्रोसेस कर चुके हैं ना। आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन के जरिए आपको काम मिल रहा है तो आप क्यों उसको ठुकराते हो, क्यों बोलते कि शी ऐसे थोड़ी काम मिलना चाहिए। और मिलता है, ये रियल है। ऑफ कोर्स, बिकॉज जब हम फोटो खींचते तो लोग बोलते थे फोटो से तू कैसे एक्टर बनेगा, वहां एक्टिंग का दिखती है, फोटो में तो कोई भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट लाइट मार के आउट फोकस करके वो तो स्किन तो तुम लोग अच्छा कर देते हैं। करेक्ट। तो तब लोग ये बोलते थे ना, हमको भी तो बोला गया है ये फोटो में तो ऐसे थोड़ी होता है, लाइटिंग तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। तो हमने वो भी सुना, बट नहीं, बट यही है तरीका काम मिलने का। तो वो एक प्रोसेस था, वो एक टाइम था उस तरीके का। आज ये टाइम है, तो अगर आपको इस टाइम पे काम चाहिए तो आप करो ना। आज फोटो लेके कौन जाता है? नहीं, आज तो कोई नहीं चाहता। एग्जैक्टली। आप अपनी टैलेंट को जितना शोकेस करोगे उतना कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा। एग्जैक्टली। सो अगर आज मुझे काम करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे सोशल मीडिया पे, मुझे पब्लिसिटी में, मुझे पीआर में, मुझे लोगों के पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा। राइट। बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके, और बहुत कुछ अच्छा, मतलब जो एक रियल चीज होती है ना इंडस्ट्री के बारे में, वो जानने को मिली। और भी कुछ ऐसी चीज जो आप लास्ट में शेयर करना चाहो? और एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी आपसे मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो है ना इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकती है। क्योंकि आपने पूरे पॉडकास्ट में एक बात कही कि इंडस्ट्री में लक की बहुत जरूरत होती है। तो लक और मैनिफेस्टेशन को आप कैसे देखते हो, और क्या आप मैनिफेस्ट करते हो कभी? नहीं, ऑफ कोर्स आपको चाहना जरूरी है, और अगर आप कुछ चीज चाहते हो तो उसका इजहार करना, उसको बोलना, उसका पेश करना बहुत जरूरी है। आप दिल में रखोगे तो कैसे होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस, जाओ मांगो ना काम, कौन रोक रहा है आपको? बड़े काम नहीं, काहे के लिए? मैं हूँ, मैं आया हूँ, मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो। हाँ, काम दे, ऐसा भी नहीं चलेगा। Yes. You have to go with the proper attitude, with the confidence, and ask for work. And work on yourself with your talent, ये hard work and marketing, PR, everything. जैसे मुझे 2025 में मैंने ये अभी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ चीजें थी, तो इसलिए 2023-24 ठीक नहीं रहा मेरे लिए इन सारी चीजों के लिए। बट यार 2025 मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे और हेल्दी होना है, मुझे प्रॉपर खाना है, यू नो। तो ये सब चीजें, बिकॉज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ, बिकॉज ये हमारी दुकान है, राइट, यू नो, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, राइट। एंड अगर आप एक्टर ना भी हो तो हेल्थ जान है तो जहान है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, यू नो, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड फॉर मी to come on social media and be out there. So for people to say, अरे यार ये भी एक एक्टर है ना, इसको क्यों नहीं ले रहे हम?
So now I have started shooting for a show for Netflix, which will come end of this year. तो वो है, ये एक नया शो है जी टीवी का, ये मिला है। फिर कुछ एक दो और फिल्मों की बात आई है, बिकॉज इतने साल में मैंने फिल्म नहीं की है, तो फिल्मों की बात आई है। नहीं, आपने हीरा मंडी में भी किया था। नहीं, आई एम सेइंग अ फिल्म, फीचर फिल्म, ओके। ये एक अच्छा रोल हो जिसमें मुझे मेरा काम दिखाने का मौका मिले, एंड आई ऑल्सो विल गो आउट देयर एंड स्टार्ट आस्किंग पीपल फॉर वर्क। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे लाइक ऐसे, मुझे थोड़ा मेरा ये पेट कम करना है, मुझे मेरे साइड्स कम करने हैं, मुझे थोड़ा स्लिम होना है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। So that when I go there, I look presentable and say, ना सर अच्छा लग रहा है, आप बैठ क्या है, राइट। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस बहुत मजा आया आपके साथ सारी बातें करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।